नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 19 दिसंबर बृहस्पतिवार दोपहर 1:30 तक 8 बड़ी खबरें सामने आ रही है हरियाणा से। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा सभी की अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज 19 दिसंबर दोपहर 1:30 तक की 8 धमाकेदार घोषणा, आदेश, ऐलान। तो पहली बड़ी खबर हरियाणा वासियों के लिए बड़ा झटका लग सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के जिस बिजली विभाग के घाटे से उबार कर लाभ में पहुंचा दिया था, वह बिजली विभाग एक बार फिर घाटे की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बिजली विभाग के 7,331 करोड़ रुपए लोगों पर बकाया है, लेकिन इस बकाया पर वसूली के लिए बिजली कंपनियां ढीली पड़ी हुई हैं। पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव की वजह से बिजली कंपनियां न तो अपने बकाया का वसूल कर पाई थी और ना ही बिजली के रेट बढ़ा पाई थी, लेकिन बिजली कंपनियां अब चाहती हैं कि राज्य में बिजली के रेट बढ़ाकर ही इस घाटे को पूरा किया जा सकता है। तो 10 साल में सिर्फ एक बार बढ़े बिजली के दाम। हरियाणा में पिछले 10 सालों के भीतर सिर्फ एक बार यानी 2022-23 के दौरान ही बिजली के रेट बढ़े हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली कंपनियों को घाटे से बाहर निकालकर लाभ में पहुंचाया तथा बिजली कंपनियों को बिजली के रेट बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की। तो ये आप देख सकते हैं, अब बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। अब विद्युत विनियामक आयोग करेगा सुनवाई। तो घाटे में बिजली विभाग, तो बिजली के रेट बढ़ाकर घाटा पूरा करना चाहती हैं कंपनियां, तो बिजली के रेट बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये बड़ा झटका लग सकता है आम आदमी को। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में नगर पालिकाओं में आय व्यय का ब्यौरा राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार तय होगा, जिससे पालिकाओं के बजट पर सरकार भी निगरानी रख सकेगी। इसके लिए सरकार की ओर से हरियाणा नगर पालिका लेखा संहिता बनाई जा रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसके अनुसार अब यदि पालिका में 1,000 रुपये का भी किसी कर्मचारी अधिकारी ने गबन किया तो उसे जेल होगी। अब रिकवरी करके या जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ा जाएगा। स्पष्ट लिखा गया है कि गबन का कोई भी मामला आएगा तो उसकी जांच करके मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसकी रिपोर्ट जिला नगर आयुक्त के जरिए महकमे के निदेशक को भेजेंगे। निदेशक 1,000 के गबन पर भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। वहीं अब हर आय व्यय के ब्यौरे के लिए परफॉर्मा निर्धारित होगा। जहां भी पैसा खर्च होगा या जहां से भी पैसा आएगा उसका एक अलग मद होगा, जिसका कोड भी बनाया जाएगा। यह भी तय किया है कि किस प्रकार बजट तय होगा, यानी बजट तैयार करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही अब सालाना ही नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन की ऑडिट भी हो सकेगी, जिससे पूरे बजट पर सरकार की निगरानी रहेगी। सरकार की ओर से अब इस पर लोगों से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां भी मांगी गई हैं। खास बात यह है कि नगर पालिका लेखा संहिता का ड्राफ्ट जारी कर 1 महीने में लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद यह संहिता लागू की जा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा में बनेगी नगर पालिका लेखा संहिता। 30 दिन में मांगे सुझाव आपत्ति। 1,000 के गबन पर भी कर्मचारी को होगी जेल। खर्च की दिन प्रतिदिन की ऑडिट का प्रावधान है। हर 3 वर्ष में पालिकाओं की चल और अचल संपत्ति का सत्यापन होगा। इसके लिए पालिका कमेटी नियुक्त करेगी जो सत्यापन करेंगे। एक सदस्य 2 बार अधिक से सत्यापन करने वाली कमेटी में नहीं हो सकेंगे। जिला नगर आयुक्त चाहे तो वे सत्यापन के लिए लेखा परीक्षक भी नियुक्त कर सकते हैं। अभी कई वर्षों तक सत्यापन न हो रहा, जिसकी वजह से अवैध कब्जे तक हो रहे। तो ये आप देख सकते हैं, नगर पालिका लेखा संहिता बनाने के लिए विभाग की ओर से काफ़ी मंथन किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट देख सकते हैं। आइए तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा परिवहन विभाग ने भले ही परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद बस स्टैंड और शौचालयों की साफ सफाई का कार्य तेज कर दिया हो, लेकिन अभी भी विभाग को इस कार्य को सही तरीके से अमलीजामा पहनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विभाग के पास बस स्टैंड और वर्कशॉप की बढ़ती संख्या के हिसाब से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में इस समय 160 छोटे बड़े बस स्टैंड और वर्कशॉप हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा परिवहन विभाग को बस स्टैंड और शौचालय की सफाई के लिए 539 अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत। तो इन जिलों में कितने कर्मी कर रहे हैं काम, इतने की अतिरिक्त जरूरत है। अंबाला में स्वीकृत पद 27, नियमित 5, HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू 21, अतिरिक्त जरूरत 42। तो भिवानी में भी स्वीकृत पद 14, नियमित 0, HKRN 23, अतिरिक्त जरूरत 13। तो ये आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर 539 पदों की कर्मचारियों की जरूरत है। तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 710 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा कि पैक्स के कंप्यूटरीकरण से न केवल दक्षता में सुधार होगा बल्कि भ्रष्टाचार से निपटने में भी मदद मिलेगी। पैक्स लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं भी प्रदान करेंगे। राज्य में 202 पैक्स द्वारा CSC सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। 4 पैक्स
बास, मतलोडा, नारनौंद और अथीरा ने जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की बिक्री शुरू कर दी है। इसके अलावा 742 पैक्स ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। तो 710 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण होगा। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक भले ही लोकसभा में पेश कर दिया गया हो, लेकिन संसद से पास होने के बावजूद लोकसभा के साथ सभी विधानसभा के चुनाव 2034 में हो सकते हैं। इसके लिए 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव को 2034 के लोकसभा चुनाव तक को बाकी अवधि के लिए कराया जा सकता है, ताकि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2034 में लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होकर एक देश एक चुनाव को पूर्ण रूप से किया जा सके। तो 2034 में लोकसभा के साथ हो सकते हैं सभी विधानसभा के चुनाव। ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले संजीवनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के सभी वर्गों के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके चुनाव जीतने पर योजना शुरू होगी। 2 से 3 दिन में रजिस्ट्रेशन होने लगेंगे। योजना के दायरे में सभी सरकारी और निजी अस्पताल आएंगे। योजना की पात्रता के लिए न आय की कोई सीमा होगी, न खर्च की कोई सीमा होगी। सभी वर्गों के बुजुर्ग इसका लाभ ले सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में अफसर हर महीने दौरा करेंगे। हर प्रथम श्रेणी अधिकारी को हर महीने 5 स्कूलों का दौरा करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान समस्याओं का निराकरण के अलावा शिक्षा व्यवस्था को परखना होगा। यही नहीं, रिपोर्ट भी देनी होगी। विभाग की ओर से इस पर नज़र रखी जाएगी। अफसरों को माता पिता सरपंचों से बात करनी है। यही नहीं, पूरा दिन स्कूल में रहना है। बच्चों के साथ दिन में बैठकर बात करेंगे। इनमें संस्कारों, नैतिक मूल्यों और अच्छे नागरिक बनने की बात शामिल है। विद्यार्थियों की हर परेशानी का समाधान भी होगा। यह निर्देश शिक्षा मंत्री ने जारी किए हैं। मंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों में कम नामांकन हुए वहाँ नामांकन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति समय पर होनी चाहिए। अगले महीने में लंबित कार्यों का समाधान होगा। तो प्रथम श्रेणी अफसर महीने में 5 दिन छात्रों संग बिताएंगे। कम नामांकन वाले स्कूलों पर विभाग करेगा फोकस। तो ये आप देख सकते हैं। हरियाणा आज 19 दिसंबर बृहस्पतिवार दोपहर 1:30 बजे तक की हरियाणा से बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, घोषणा, खबर, ताज़ा जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाने से अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो ये थी आज हरियाणा की दोपहर तक की बड़ी घोषणाएं, आदेश। यहाँ पर हरियाणा की आपको हर प्रकार की छोटी से बड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो इस दोपहर 1:30 बजे तक की घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जब भी अपलोड होगी।